प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उस चैप्टर में एम्पियर लॉ की एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ाया था, एम्पियर का परपथ का नियम। आज उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम उसका दो जगह इस्तेमाल करेंगे। पहला, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। लेकिन आज हम ये डेरिवेशन जो है एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये एक तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इसमें विद्युत धारा जब I प्रवाहित हो रही है तो आप देखेंगे पेज के नियम से, अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसमें एक सर्कुलर फॉर्म में, वृत्ताकार रूप में ऐसे पैदा होगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर कागज़ के तल में, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल में नीचे की ओर। तो जब इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे यूं करके करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा होगा वो इस तरह से पैदा होगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो उस पर जो dl लंबाई लेंगे और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जीरो कोण बन के तैयार होगा। तो धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय रूप में पैदा होता है। जो तार में धारा बह रही है उसके चारों तरफ इस तरह से ऐसे 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 करके पैदा होता है। और dl और b के बीच में जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। तो एम्पियर लॉ के अनुसार देखें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ b फॉर क्लोज लूप, क्लोज लूप दिखाया मैंने यहाँ पे, इंटीग्रल के साइन में आपने क्लोज का साइन बनाया, ये आप जरूर बनाएं। ये बताता है कि ये केवल बंद परिपथ पे ही लागू होता है। तो बी डी एल इजक्वल टू बी डी एल कॉस जीरो, थीटा का मान हमने शून्य रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि बी डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फॉर क्लोज लूप, बी डी एल तो बी को हमने बाहर ले लिया, डी एल का हमने इंटीग्रेशन किया, तो ये जो वृत्ताकार फॉर्म बन रही है उसमें उसकी 2 पाई आर उसकी परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये आपका b इंटू 2 पाई आर। लेकिन एम्पियर के नियम से अगर आप देखें तो जो बी डी एल होता है वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे दोनों समीकरणों से, तो यहाँ पर ये दोनों लेफ्ट साइड बराबर हैं, तो राइट साइड को बराबर करेंगे तो b इजक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, जो बोर्ड में एम्पियर नियम से निकालने के लिए कई बार आता है। यहाँ ये जो सूत्र आया है, यही सूत्र हमने दूसरी विधि से भी निकाला था, लेकिन वहाँ पर आपको एंगल के रूप में निकला था, और वहाँ पे इसकी जो वैल्यू डाली थी अनंत लंबाई की, थीटा की वैल्यू हमने थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 90 डाली थी, तभी निकल कर आया था। तो ये दो तरीके से प्रूफ किया जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें एक दूसरा तरीका है, इसमें दूसरा है लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लंबी परिनालिका का मतलब यहाँ पर यह है कि त्रिज्या r का मान काफ़ी कम है, मतलब त्रिज्या जो r है वो लेस देन l, उसकी लंबाई की तुलना में त्रिज्या काफ़ी कम है, तो उसे हम लंबी परिनालिका कहते हैं। लंबी धारावाही परिनालिका, लंबी परिनालिका लिखा हुआ है, ऐसी परिनालिका जिसमें विद्युत धारा बह रही हो। धारावाही परिनालिका के बारे में हमने आपको बताया था या कि जब किसी पेन पर या किसी कार्डबोर्ड पर हम चालक तार को लपेट लें फेरों के रूप में, और उस चालक तार के जो दो सिरे होंगे उनसे हम किसी बैटरी को जोड़ दें, उस बैटरी के अंदर जब सेल जोड़ देते हैं तो धारा बहाने पर
जो संरचना बन के तैयार होती है उसी को हम प्रणालिका कहते हैं, और उसके अंदर जब धारा बहा देते हैं तो वो सिस्टम जो है एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। जैसे चुंबक कार्य करता है ठीक वैसे ही वो काम करता है। अगर स्वतंत्रतापूर्वक उसे लटका देंगे तो वो नॉर्थ साउथ में रुकेगी, जैसे एक चुंबक रुकता है। तो प्रणालिका जो है एक चुंबक की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर हम ये ड्राइव करेंगे कि उस प्रणालिका के भीतर उसकी अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो प्रणालिका के जिस सिरे पर विद्युत धारा प्रवेश करती है वो सिरा एन पोल की तरह कार्य करता है, और जिस सिरे से विद्युत धारा जिस सिरे में से निकल जिस प्रणालिका जिस सिरे पर प्रवेश करती है वहाँ पर प्रवेश करने का मतलब ये कि यहाँ पर जैसे आप देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज बहेगी तो नॉर्थ पोल बहेगा। अगर जिस सिरे पर प्रवेश करने का मतलब है कि यहाँ से विद्युत धारा जा रही है और जिस जो कॉयल बन के तैयार हो रही है पहली कॉयल, उसके अंदर आप देखेंगे कि अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ पर एन पोल बनेगा, और जहाँ पर क्लॉकवाइज दिखाई देती है वहाँ पर एस पोल बनता है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि प्रणालिका जिस सिरे पर धारा प्रवेश करती है वहाँ पर एन पोल बनता है, और जिस सिरे पर दूसरे सिरे पर एस पोल बनता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के अंदर एन फेरों के कारण एक समान और स्ट्रॉन्ग पैदा होती हैं। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं बहुत सारे इसमें फेरे हैं इस प्रणालिका के अंदर, तो इसके एक फेरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें बहुत सारे फेरे होते हैं, तो उनके कारण इसकी अक्ष पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब यहाँ पर समझने वाली एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे इसमें एक फेरे की बात करें तो एक फेरा इस तरह से होता है, इस तरह से यूँ। अब एक फेरा इस तरह से, सपोज कीजिए इस तरह से, और इसके अंदर विद्युत धारा बह रही है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से यूँ पैदा होगा। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र जब पैदा होगा इस तरह से, तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, लेकिन प्रणालिका के जो बाहर फील्ड है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होगा। तो देखिए वो चीज़ जरा मैं समझाइए मैंने यहाँ पर कि यहाँ पर ये कॉयल बनाई है मैंने। इस कॉयल के अंदर आप देखेंगे तो ये जो धारा, ये दिशाएं हैं, ये धारा की दिशा है। अब इसके अंदर अगर हम इस तरह से उसे घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, ये वाली। और ये दूसरी कॉयल बनाई है, एक और दो कॉयल बना के दिखाई मैंने, ऐसे ही बगल बगल में बहुत सारी कॉयल मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर ये विद्युत धारा की दिशा है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से पैदा हो रहा है। तो आप देखिए इसके अंदर जो ये चुंबकीय क्षेत्र वाली जो कॉयल सी नज़र आ रही है आपको, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और नीचे जो बनी हुई है ये आपकी कॉयल में धारा है। तो यहाँ पर इस तरह से जब ये इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो आप देखेंगे कि इस वाली कॉयल के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखिए यहाँ पर नीचे की ओर, और इस वाली कॉयल के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बाहर की ओर। तो इन दोनों कॉयल के कारण बाहर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के द्वारा निरस्त कर दिया जा रहा है, कैंसिल कर दिया जा रहा है। लेकिन नीचे इसी में देखेंगे तो देखो एक ही दिशा में जा रही है जी, देखिए। तो इसका मतलब अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ऐड हो रहा है और बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल हो रहा है। अगर उस प्रणालिका के अंदर आप देखेंगे, प्रणालिका को इंग्लिश में सोलेनॉइड कहते हैं, सोलेनॉइड के अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र सभी जो लूप बन रहे हैं, फेरे जो बन रहे हैं, एक फेरे और अनेक फेरे जो बन रहे हैं उनके कारण ऐड होता जा रहा है और बाहर ये कैंसिल होता जा रहा है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अक्ष पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, लेकिन बाहर फेरों की धारा विपरीत होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाते हैं। देखिए अगर धारा की भी बात करें तो यहाँ पर देखिए ये धारा इधर आ रही है और ये धारा इधर जा रही है। तो इस धारा विपरीत होने की वजह से इसकी यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है ये कैंसिल हो जाता है। ये देखिए ये दोनों आप विपरीत दिशा में और ये दोनों समान दिशा में, ठीक है। यहाँ भी इधर से भी देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। अगर इसी चीज़ को अगर ऊपर यहाँ देखेंगे आप इस तरह से, तो देखिए ये समान दिशा में जा रही हैं, ये समान दिशा में जा रही हैं, तो ये ऐड हो रही हैं, समझ रहे हो। ये दोनों एक दूसरे के कारण कैंसिल हो रही हैं। तो यहाँ पर जो हमने एम्पियर का जो नियम है वो एक आयत ABCD मान लिया हमने इसके अंदर, ये रहा।
तो ABCD पर हमने एम्पियर का नियम लगाया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एम्पियर नियम के अनुसार लाइन इंटीग्रल ऑफ B फॉर क्लोज लूप, तो हमने देखा यहाँ पर, ये देखिए आप, A से B, तो A से B में BDL cos 90। देखिए AB जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुरूप से, और AB जो हमने लिया है, ये जो लाइन AB जो है, AB और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। मतलब AB इस तरह से और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से है, तो इसमें ये 90 डिग्री का कोण बनना है, इसलिए हमने यहाँ पर cos 90 रखा है। अब BC की बात करें तो BC तो बाहर आ रहा है, परिनालिका के बाहर है BC, तो ये बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र हमने शून्य हो गया BC के कारण, ठीक है। और यहाँ पर फिर आती है बात CD की, तो ये C और D जो है, CD भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, इसलिए यहाँ पर भी cos 90 रखा है। अब आती है बात AD की, AD या ABCD के हिसाब से देखें तो DA, यहाँ पर देखें तो DA के कारण, तो AB के कारण 90, BC बाहर हो रहा है 0, CD के कारण 90, और DA के कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही है और DA की दिशा भी यही है, तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखी। तो आप देखेंगे इन तीनों केस में इसके कारण 0, ये बाहर है, इसके कारण मैंने लिख दिया है B बाहर, या आप लिख सकते हैं इसमें BC के कारण, यहाँ मैंने BC ऊपर आया है तो BC के कारण। बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 क्यों होगा, इस बात पे आप ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रत्येक फेरे के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बाहर पैदा होगा वो एक दूसरे के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों टर्म जो है शून्य हो जाएंगे, और इसमें केवल जो DA के कारण पैदा हो रहा है BDL cos 0, तो इसके कारण आपका आएगा BL। तो इसमें कुल फेर एकांक लंबाई में या यूनिट लेंथ के अंदर फेरों की संख्या n है, लेकिन जो परिनालिका की जो लंबाई है वो L है, तो कुल फेरे आपके NL हुए, ठीक है। और एक फेरे में जो विद्युत धारा है वो I है, तो यहाँ पर NL फेरों में विद्युत धारा की जो मान है वो कितना होगा, μ0 गुणा कंप्लीट या नेट करंट, तो वो NIL। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इस समीकरण के अनुसार, ये तो आपका एम्पियर नियम से आ गया, ये वाला तो एम्पियर नियम है ये, और इस समीकरण 1 में और समीकरण 2 को आप देखेंगे तो BL इक्वल टू μ0 NIL, तो L से L ये कट जाएगा यहाँ से, तो B इक्वल टू μ0 NI। यहाँ पर ये इसके अंदर है, अक्ष पर आपका μ0 NI चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, इतने टेस्ला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये देखिए ध्यान से, इसमें बार बार फिर कह रहा हूँ कि प्रत्येक फेरे के कारण बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर अगर आप एक एक फेरे की, आप जैसे मैंने एक फेरा यहाँ बना के दिखाया है आपको, तो अगर आप देखें तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर की तरफ होगा और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। जैसे जो फेरा होता है उस फेरे को इस तरह से बना लीजिए और उसको फिर इस तरह से कीजिए, तो आप देखेंगे बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, जो भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो अक्ष पर होता है। परिनालिका की अक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र होता है, और इसमें परिनालिका को काफ़ी पतला माना गया है, लंबा माना गया है, R का मान काफ़ी कम माना गया है। तो यहाँ पर अगर हम बिल्कुल सिरे की बात करें तो सिरे पे जाके चुंबकीय क्षेत्र B, सिरे पे जाके जो ये आया है आपका अक्ष पर, उसका आधा होता है। इसे आप थोड़ा याद कर लीजिए, इसे हम बाद में बताएंगे। तो अक्ष का आधा होता है सिरे पर, एग्जैक्ट सिरे पर, सिरे से थोड़ा भी अंदर होगा तो μ0 NI ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बंद करते हैं, फिर देखते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।